नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है और वक्री गुरु को लेकर है। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, अपनी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे और 4 फरवरी 2025 यानी पूरे 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, अपनी उल्टी चाल चलेंगे। तो वक्री गुरु का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम यह जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं जलकर भी पूरे जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरु नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म सलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरु नमः। यह है गुरु की महिमा। जिसके ऊपर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, समझो परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, हमारी शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं और विशेषकर हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं और इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं, उस भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। मृत भाव को भी ये जागृत अवस्था में लाकर के खड़ा कर देते हैं, जैसे अमृत की कुछ बूंदें उस भाव पर, उस स्थान पर गिर गई हो। ऐसी प्रतीति देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां करवाती हैं। दोस्तों, बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, अपनी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। क्या वाकई कोई ग्रह उल्टा चलते हैं? यह सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे गए हैं, सिर्फ प्रतीति पर लिखे गए हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। अब वक्री किसे कहते हैं? दोस्तों, हम सभी जानते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं, अत्यधिक दूरी के कारण उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है और वह ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जब पृथ्वी अपनी रफ्तार के कारण उस ग्रह से आगे निकल जाती है और वो ग्रह पीछे रह जाता है और पीछे रहता हुआ ग्रह सिर्फ उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है, जबकि कोई ग्रह वास्तव में उल्टा चलते ही नहीं है। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और महर्षि पराशर कहते हैं कि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं, वो वक्री होंगे, उनका शुभत्व बढ़ जाएगा, इनकी फल देने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। और ग्रहों में मुख्यतः 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल, जिन्हें द्विग बल के नाम से भी हम जानते हैं। और बृहस्पति जब वक्री होंगे, इनका चेष्टा बल बढ़ेगा, तो इनकी फल देने की जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों, बृहस्पति वक्री होंगे, इसका प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा? दोस्तों, इसका एक प्रबल उदाहरण वक्री ग्रह को लेकर हम समझ सकते हैं। किसी हाईवे पर हम अपनी कार लेकर के जा रहे हैं, उसी दिशा की ओर एक और कार चल रही है और हमारे कार की जो रफ्तार है वो तेज है, तो जब हम उससे आगे निकलेंगे, जो पास वाली कार उसी दिशा में चल रही थी वो पीछे रह जाती है और जो पीछे रही थी वो उल्टा चलता हुआ भी प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और एक और सटीक उदाहरण आप इस बात को लेकर के समझ सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि सुबह सूर्य उदय होते हैं और शाम को सूर्य अस्त होते हैं। क्या वाकई सूर्य उदय और अस्त होते हैं? क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त पृथ्वी का हो रहा है। तो ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। अब बृहस्पति वक्री होंगे मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब शनिदेव यहां पर धन, कुटुंब और वाणी भाव मतलब कि द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे, निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर कर्म और भाग्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए क्या? कर्म और भाग्य का साथी तो चाहिए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति पहले भाव मतलब पंचम भाव के अंदर शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव भी माना जाता है। यहां पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान हो हैं। अब ये जो वक्री होंगे, तो वक्री होने के बाद ये चतुर्थ भाव का फल भी देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं एक भाव पीछे का फल भी वो प्रदान करते हैं। तो पंचम भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न से शुरू होती है, तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो हमारी संतान को विद्या के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में अवगत कौन करवाता है? गुरु ही करवाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को यह दायित्व दिया गया है पंचम भाव को देखने के लिए। इसलिए बृहस्पति पंचम भाव के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति को पंचम दृष्टि भी दी गई है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति को एक और महत्वपूर्ण दृष्टि दी गई है, नवम दृष्टि। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव माना जाता है, धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। तो हमें धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अच्छे आचरण के बारे में और हमारे भाग्य के बारे में अवगत कौन कराता है? हमारे जीवन में भाग्य का साथ कौन देता है? गुरु ही देता है, क्योंकि जब गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो भाग्य का साथ मिलता है। इसलिए बृहस्पति को एक और महत्वपूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि दी गई है और भाग्य के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। ये दोनों त्रिकोण भाव है और दोनों त्रिकोण भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। अब बृहस्पति को एक और दृष्टि, सप्तम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को दो और महत्वपूर्ण पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि दी गई है। तो बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में पहले से ही विराजमान है। जब ये वक्री होंगे तो पंचम भाव का फल तो ये दे ही रहे थे, विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। अब ये जब वक्री होंगे इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। निश्चित रूप से बृहस्पति फल देने की जो इनकी इच्छा है वो प्रबल होगी। तो क्या करेंगे? हमारे संतान के लिए जो रुकावटें आ रही थी, उनकी सगाई में रुकावटें आ रही थी, उनके विवाह को लेकर आप परेशान थे, उनकी शिक्षा को लेकर आप परेशान थे, विदेश यात्रा को लेकर आप परेशान थे, तो ये जो समय है बृहस्पति का वक्री काल 118 दिनों का, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक का, इस समय ये जो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी उस समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यहां पर अगर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, प्रणय संबंधों में जुड़े हुए हैं, तो वो प्रेम जीवन आपका शादी में बदलेगा। निश्चित तौर पर विवाह में देरी हो रही थी, यहां पर विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। इसी के साथ यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है और यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। अब संचित कर्म का मतलब जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं उस कर्मों का प्रतिफल यह कुंडली का पंचम भाव दिखाता है। और देवगुरु बृहस्पति हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा भी अपने पास रखते हैं। जो हमने मेहनत की, जो हमने परिश्रम किया, प्रयास किए, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति अब देंगे। अभी जब ये पंचम भाव में विराजमान है, यहां से ये वक्री होंगे तो चतुर्थ भाव का फल भी देंगे। निश्चित तौर पर
प्रॉपर्टी में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, माता के साथ अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा, अच्छा वात्सल्य प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा था उस विवाद का अंत होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं का भी अंत होगा। और यहां पर आपका घर का मकान, अगर आपके पास मकान नहीं है तो यहां पर घर का मकान लेने के प्रबल योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए तो यह स्थिति जो गुरु का वक्री काल है यह बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव यह विरासत का भाव माना जाता है। साथ ही यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। और जनता के समर्थन के बिना राजनीति की सफलता नहीं मिलती। जब बृहस्पति वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का फल यानी चतुर्थ भाव का फल यह प्रदान करेंगे आपको अपने जीवन में। तो जो लोग राजनीति में पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह जो समय होगा बहुत अच्छा समय होगा। अब बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल में और भी ज्यादा ये वृद्धि कर देते हैं, और जब ये वक्री होंगे तो और भी ज्यादा उन वक्र दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। पंचम भाव में विराजमान है मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो ये पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे। तो भाग्य भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति भी माने जाते हैं, क्योंकि हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। तो इनकी पंचम दृष्टि भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ कहते किसे हैं यह अब आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ मतभेद बने हुए थे, वैचारिक मतभेद बने हुए थे, उनका अंत होगा। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके रोजगार में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। रोजगार में भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि पिता से धन की प्राप्ति भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इस समय आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे। जहां भी धर्म आध्यात्म के कार्य मांगलिक कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपके जीवन में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप अपने शरीर को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। इसके कारण क्या होगा, आपके स्वास्थ्य में निखार होगा, आपकी वाणी में निखार देखने को मिलेगा। आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और अपनी वाणी कुशलता के कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ जो संबंध आपके खराब रहे थे वो आपके अच्छे होंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर के बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पर जा रही है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, रोड़े आ रहे थे, उसका भी अंत होगा। निश्चित तौर पर कर्जों की जो समस्याएं आपके जीवन में बनी थी उस कर्जों की समस्याओं से आप मुक्त होने जा रहे हैं। जो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, धीरे धीरे वो कर्ज आपके ऊपर से उतरने लगेगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो लगातार कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन आप पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। आपके काम 99% बनने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन अंत में कोई ना कोई विघ्न वहां पर आ जाता था। भाइयों का साथ नहीं मिल रहा था, परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप लोगों को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। तो यहां पर ऐसी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के साथ ही जब इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर देखने को मिलेगी तो यहां से भाग्य का साथ परमपिता परमात्मा की कृपा देखने को मिलेगी आपके जीवन के ऊपर। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, आपके एकादश भाव पर जा रही है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर जा रही है, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगल है और बृहस्पति के मंगल परम मित्र माने जाते हैं। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके रोजगार में नए नए अवसर देखने को मिलेंगे, आय के नए नए सृजन देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्रोत आपके अच्छे अच्छे उत्पन्न होंगे। जो धन रुका हुआ था, धन की प्रगति नहीं हो रही थी, पैसे आ तो रहे थे लेकिन उस पर पैसों का खर्च भी हो रहा था। 5 रुपए आ रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। इस प्रकार की समस्याएं आपकी बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके जो सपने, आपकी जो इच्छाएं लगातार कई महीनों से दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो यहां पर निश्चित तौर पर कोई न कोई नया आप काम कर सकते हैं, कोई न कोई नया रोजगार लगा सकते हैं, नई दुकान लगा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई न कोई अपने लिए आप कुछ नया परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर आप अगर नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कोई न कोई डील आपके साथ हो सकती है, कोई न कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई न कोई पदोन्नति आपको मिल सकती है, कोई न कोई प्रमोशन मिल सकता है और आपको कोई नई जिम्मेदारी
मिल सकती है, आप विदेश जा सकते हैं, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी को उठाते हुए आप अपने जीवन में नई प्रगति का संचार करते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर लाभ की जागृति करेंगे। अब बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि और भी मानी जाती है नवम दृष्टि, और ये आपके लग्न भाव पर जा रही है, हालांकि शनि की राशि पर जा रही है। तो लग्न भाव यानी आपका अपना भाव माना जाता है, यहीं से आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी कदकाठी, आपके शारीरिक महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की दृष्टि सबसे शुभ ग्रहों की दृष्टि, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, और ये बृहस्पति बकरी होंगे, तो इनकी जो वक्र दृष्टि, नवम दृष्टि लग्न भाव पर जा रही है, निश्चित तौर पर आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपके चरित्र में सुधार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पहले आप छोटे मोटे बीमारियों से परेशान थे, बीपी डायबिटीज से संबंधित परेशान आप थे, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। बृहस्पति के वक्र होने के साथ ही इनकी दृष्टि जब लग्न भाव पर जाएगी, आपके स्वास्थ्य के भाव पर जाएगी, निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में यह जागृति देंगे और आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत होंगे, जागृत होंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहां पर आपके आचरण का भी सुधार देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति बकरी होंगे 9 अक्टूबर, सिर्फ 4 दिनों के बाद, और ये बकरी होंगे 118 दिनों के लिए, यानी कि 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति 118 दिनों के लिए अपनी वक्र स्थिति में चलेंगे। तो निश्चित तौर पर मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर अच्छी प्रगति का विकास देखने को मिलेगा, आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कॉमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कॉमेंट में ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ये आप जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। तो देवगुरु बृहस्पति का जो उपाय है, सबसे पहले तो गुरु के सानिध्य में आप जाएं, गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु के वचनों पर चलें, गुरु के नियमों पर चलें, क्योंकि जब गुरु की कृपा हो जाती है, समझो परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। हो सके तो गुरुवार का आप व्रत चालू कर दें। मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं कह रहा हूं, गुरुवार का व्रत चालू कर दें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें गुरुवार के दिन। और एक अचूक उपाय, पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें, चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और तांबे का टुकड़ा डाल करके गुरुवार के दिन सुबह में प्रातः काल के समय अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। जहां भी विष्णु मंदिर आपको दिखे वहां पर पीले पुष्प आप जरूर चढ़ाएं। निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप लोगों को बनी रहेगी, और बृहस्पति जैसे ग्रहों की कृपा एक बार आपके ऊपर होगी, निश्चित तौर पर परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। तो दोस्तों, नमस्कार।